दोस्तों इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह से बनी हुई है कि कंपनियां ब्लैक लिस्ट हो रही हैं, बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है और उम्रा ज़ायरीन मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। इसमें दो कैटेगरी के उम्रा ज़ायरीन हैं। एक उम्रा ज़ायरीन वो हैं जो 4 स्टार 5 स्टार या मरकजिया या अच्छे होटल करवा रहे हैं। उनको ना मक्का पाक में मसला आएगा ना मदीना पाक में मसला आएगा और उनको लगेगा कि शायद ये वीडियो में मालूमात गलत है। दूसरे टाइप के जो लोग हैं जिन्होंने होटल थोड़े दूर करवाए होते हैं, अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड भी होटल होते हैं जिनका एक आध पेपर मिस होता है और सऊदीया की जो बल्दिया है या वजारत हज जो उम्र कह लें उनकी तरफ से होटल सील कर दिए गए हैं, उनको मसला आएगा, उन्हें लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहा है। बहरहाल दो कैटेगरी के हैं। अगर आपके पास ऐसा होटल आ चुका है जो कि बल्दिया की तरफ से सील हो चुका है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला है, क्योंकि मदीना पाक में मुतअद्दिद होटल बंद कर दिए गए हैं और मजीद भी क्रैकडाउन जारी है। यही वजह है कि थोड़ा सा उम्रा पैकेजेस महंगे करने शुरू कर दिए हैं। सिर्फ मदीना पाक के होटलों को लेकर ट्रैवल एजेंट सही कर रहे हैं कि अच्छे होटल करवा रहे हैं ताकि कल को परेशानी इनके लिए भी ना बने, उम्रा ज़ायरीन के लिए भी ना बढ़े। दूसरा ये हो रहा है कि मदीना पाक में क़याम की जो मुद्दत है उसमें कमी की जा रही है। फर्ज करें एक बंदा चाह रहा है कि मैं 12-15 दिन मदीना पाक में क़याम करूं उम्रा के दौरान, कोशिश की जा रही है उसे एक हफ्ते का क़याम करवा के वापस मक्का पाक में ले आया जाए, क्योंकि सेम पहले जिस तरह मक्का पाक में होटलों पे ऑपरेशन चल रहा था, डिमोलिश किए जा रहे थे, सील किए जा रहे थे, मक्का पाक में अब इन चीज़ों में कमी आई है। मतलब कि जो सील करने थे, डिमोलिश करने थे, हो चुके हैं। अब उनमें कंस्ट्रक्शन आहिस्ता आहिस्ता जारी रहेगी, लेकिन मदीना पाक में अब ये ऑपरेशन जारी है। और इसके अलावा आपको पता है कि मक्का पाक में गन्ना गली के अंदर बहुत ज्यादा बेशुमार होटल होते थे, इंतहाई सस्ते फेयर पे हमें ये होटल मिल जाते थे, वो भी बड़ी तादाद में सील कर दिए गए हैं। अभी ये डिसाइड किया जा रहा है कि उन्हीं होटलों के पेपर मुकम्मल करवा के उनको दोबारा खोला जाए या उनकी जगह पे नए होटल बनाए जाएं। बहरहाल ये ऑपरेशन तकरीबन कोई 6 महीने तक जारी रहेगा। रमजान मुबारक से पहले पहले या अगले हज से पहले पहले इस ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे। लेकिन सऊदीया में आपको पता है कंस्ट्रक्शन की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी सुस्त होती है, बहुत फास्ट यूएई की तरह कंस्ट्रक्शन नहीं होती। और बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस सूरत हाल को देखते हुए फिल वक्त अपना उम्रा प्लान पोस्टपोन कर दिया है। मैं आपको बताता चलूं, कैंसिल नहीं किया, पोस्टपोन किया है ताकि थोड़े से हालात साजगार होंगे तो उसके बाद ये उम्रा ट्रिप पे जाएंगे। क्योंकि काफ़ी भाई ऐसे हैं कि जिनको आइडिया है या ट्रैवल एजेंट बोलते हैं 2-3 दिन के अंदर उम्रा वीज़ा निकल आएगा, 10-10 दिन लग जाते हैं उम्रा वीज़ा आने का इंतज़ार करते हैं। काफ़ी भाइयों ने टिकट पहले से ही करवाए होते हैं, जबकि उनका उम्रा वीज़ा भी आया नहीं होता और टिकट की फ्लाई की तारीख आ जाती है, तो उनको परेशानी और मेंटली प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं इस हवाले से भाइयों को अपडेट देता रहूंगा। आपने एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखना है। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।